हेलो आठ और बच्चों, कैसे हो आप? बड़े अच्छी तरह से चल रही होगी आपकी। आज आपके लिए आ चुका है नया पेपर सामाजिक विज्ञान का। किसका आ चुका है? सामाजिक विज्ञान का लास्ट पेपर रह गया था आपका, और पूर्णांक रहने वाले हैं 80 नंबर का। ओके, और आपके पेपर रहने वाला है 2.5 घंटे का। ओके, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए ही प्रश्नों में से सही विकल्प चुनना है। ओके, तो देखो पहला प्रश्न है, तो पहले का पहला क्या कहता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहले का पहला क्या कहता है कि सही विकल्प चुनना है। पहले का पहला है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग कब किया? दूसरा है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तीसरा है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? आप दूसरा है रिक्त स्थान वाला। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायक हैं। चौथा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का कार्य वर्ष कितना होता है? 5। पांचवा है, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ होता है और ये कहाँ पर निवास करते हैं? जंगल में करते हैं। प्रश्न नंबर 7, जनसंख्या वितरण को एवं कारक प्रभाव लिखना है। जनसंख्या वितरण का कारण प्रभाव लिखना है। खंड से आ चुका है। इसका पहला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 8वें का पहला है, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, यानी किन किन के बीच में हुआ था? दूसरा है, 19वीं सदी पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन सी थी? जो 19वीं सदी के आदिवासी थे उनकी गतिविधियां कौन सी थी? प्रश्न नंबर 12 है, कृषि से आप क्या समझते हो? कृषि से प्राप्त कोई दो उपकरणों के नाम बताओ। बहुत सरल है, सभी किसान के बेटे हैं। प्रश्न नंबर 13 है, उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण लिखिए। उद्योग होते हैं ना, बड़े बड़े कारखाने अलग है, उद्योग अलग है, उनके प्रभावित करने वाले वर्णन करना है उनके कारकों का। प्रश्न नंबर 14 है, सरकार द्वारा संचालित कोई भी 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखना है। जो सरकार द्वारा कृषि की योजना चलाई गई है उनके नाम लिखना है। 14 का दूसरा है, राजस्थान के प्रमुख वृद्ध उद्योगों के उदाहरण लिखिए। वृद्ध यानी पुराने उद्योगों के नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 15 का पहला है, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंधन किया है? दुर्ग ने किले की सुरक्षा हेतु क्या क्या प्रबंधन किए गए हैं? प्रश्न 18 का पहला है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार के दबाव बना सकती है? प्रश्न दूसरा है, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 19वां में राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरना है। ओके, कोटा, डूंगरपुर, सीकर। ओके, यही क्या, इधर भी है ना कुछ। पर्यटन का अर्थ है इसका, ये क्या यहाँ पर? अच्छा, खंड ब है। अब देखो, इसका पर्यटन का अर्थ है, पर्यटन का अर्थ क्या है? 5वां है, पहले का 5वां, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक। पहले का 6वां है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? खंड ब है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न को समूह की तरह मिलान करना है। ओके, प्रश्न नंबर 9 है, 9 का पहला है, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताओ। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताओ। दूसरा है, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषता बताओ। प्रश्न नंबर 10वें का पहला है, 1857 की क्रांति के कारण बताइए भाई। 100% आ सकता है। 10वें का दूसरा है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? ये भी आ सकता है। ओके, 89%, 100%। 11वें हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। ओके, दूसरा है 15वें का, पश्चिमी
पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 16 का पहला है निरपेक्षता क्या है, समझाओ भाई। ये भी 100% आ सकता है, आता है हर बार। दूसरा है स्वतंत्रता न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 17 का पहला है सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन कर देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। दूसरा है सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुरक्षा एवं जन सुविधा बताओ। खंड द लास्ट खंड है। 20वां प्रश्न है आवा विद्रोह कब का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 1857 की क्रांति असफलता के कारण का वर्णन कीजिए। 21वां है अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा में है न्याय प्रणाली में निष्पक्ष जनसुनवाई से आप क्या समझते हो। 23वां है जनराष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो, विस्तार पूर्वक समझाओ। ये निबंधात्मक प्रश्न यानी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे 6-5 नंबर के, उनको आप पढ़ना जरूर इस मॉडल पेपर को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचन कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके और आएंगे। आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, सभी प्रश्न इस प्रकार से आएंगे और निबंधात्मक वाले प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और इनको एक बार किताब से प्रश्न भी याद कर लेना और उत्तर भी याद कर लेना। ओके, फिर मिलेंगे अगले दूसरे वीडियो में। आपके कंप्लीट हो चुके हैं पूरे पेपर।